इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट में किसी खास तरह के रेड फ्लावर को लेने आए होते हैं। असल में वो फ्लावर इनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसकी हेल्प से वो काफी सारी मेडिसिन्स बना सकते थे जिनसे उन बीमारियों का इलाज पॉसिबल हो सकता था जिनका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। वो लोग उस फ्लावर को लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। सडनली उसी दौरान ही वहां पर एनाकोंडा आ जाता है जो कि उन लोगों को देखते ही उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लोग भी उस एनाकोंडा का डटकर मुकाबला करते हैं और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद उस एनाकोंडा को लैब में लाया जाता है जहां पर काफी सारे साइंटिस्ट उस पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उनके इस प्रोजेक्ट को फंडिंग काफी बड़ा बिजनेसमैन कर रहा होता है क्योंकि वो शख्स इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कैंसर का इलाज खोजना चाहता था। असल में वो कैंसर का इलाज इस वजह से फाइंड कर रहा होता है क्योंकि उस बिजनेसमैन को भी कैंसर नामक घातक बीमारी थी और अगर जल्द ही उसने इसका इलाज न खोजा तो उसकी जान भी जा सकती थी। बाद में वो बिजनेसमैन उस लैब में पहुंच जाता है जहां पर एनाकोंडा पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो रेड फ्लावर इंसानों पर उल्टा असर कर रहा है, यानी जिस मेडिसिन की हेल्प से वो इंसानों को खतरनाक बीमारियों से बचाना चाहते थे वो ही मेडिसिन उनकी जान ले रही होती है। इसके साथ ही वो राब्ता करता है कि शॉकिंग बात है कि ये मेडिसिन एनाकोंडा पर कोई भी बुरा असर नहीं कर रही है, बल्कि इस मेडिसिन की वजह से तो एनाकोंडा के अंदर और भी काफी सारी एबिलिटीज आ गई है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके साथ ही एनाकोंडा पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गया है जो कि चंद पलों में किसी को भी निगल सकता है। यहाँ पर हमें एक बात और पता लगती है कि उस लैब में मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडा हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। साइंटिस्ट बताता है कि उन दोनों को यहाँ पर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वो किसी भी वक्त पर ग्लास ब्रेक करके यहाँ से निकल सकते हैं। बाद में वो बिजनेसमैन टॉर्च की लाइट को ग्लास पर मारता है। उसकी इस हरकत से एनाकोंडा काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो ग्लास पर अटैक करके उसे ब्रेक कर देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते उससे पहले ही एनाकोंडा वहां पर मौजूद लोगों पर अटैक करके उन सब लोगों को खत्म करने लगता है। एनाकोंडा को ऐसा करते हुए देखकर बिजनेसमैन घबराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बाकी लोग उसी एनाकोंडा का शिकार बन जाते हैं। इधर मेल एनाकोंडा साइंटिस्ट को जकड़ लेता है। ये देखकर अमेंडा वहां से भाग जाती है। मेल एनाकोंडा अपने साथ फीमेल एनाकोंडा को भी आजाद कर देता है, यानी अब दो खतरनाक एनाकोंडा आजाद घूम रहे हैं। बिजनेसमैन अपने साथी से कह रहा होता है कि हमें उन दोनों एनाकोंडा को जल्द ही पकड़ना होगा क्योंकि अगर इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में गवर्नमेंट को पता लग गया तो हम सबके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस बात के सामने आने से हम सब के सब सलाखों के अंदर जा सकते हैं। वो शख्स बिजनेसमैन की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एनाकोंडा को पकड़ने का कहता है और इसके लिए वो दो लोगों की टीम्स भी बनाता है जो कि फॉरेस्ट में जाकर उन दोनों एनाकोंडा को फाइंड करेंगी। पहली टीम में हम उसी शख्स को देखते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में एनाकोंडा को बेहोश किया था। बाद में ये लोग गाड़ी में बैठकर फॉरेस्ट में उस एनाकोंडा की सर्च करने के लिए चले जाते हैं। इस बार इनके साथ डॉक्टर अमेंडा भी मौजूद होती है। कुछ वक्त चलने के बाद ये लोग गाड़ी को दरमियान में ही रोक देते हैं और वहां पर वो एनाकोंडा के निशान को फॉलो करने लगते हैं। इसी दौरान ही उन्हें एक चिप मिलती है। असल में जब ये सब लोग एनाकोंडा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन लोगों ने ही एनाकोंडा की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था ताकि अगर एनाकोंडा भागे तो ये लोग इस डिवाइस की हेल्प से उसकी लोकेशन का पता लगा सकें। लेकिन डिवाइस का एनाकोंडा की बॉडी से अलग होने से ये लोग उसकी सर्च नहीं कर पा रहे होते हैं। इधर हम उसी एनाकोंडा को देखते हैं जो कि फार्म में किसी शख्स को खा रहा होता है। कुछ पलों बाद ये सब भी एनाकोंडा की सर्च करते हुए वहां पर आ जाते हैं। इस वजह से एनाकोंडा उनके एक साथी पर हमला करके उसे मार देता है। असल में उस रेड फ्लावर की वजह से ही एनाकोंडा की टेल इतनी ज्यादा शार्प हो गई थी कि वो एक ही बार में किसी भी शख्स को मार सकती थी। सारे लोग एनाकोंडा पर गन से अटैक कर देते हैं,
लेकिन वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इस वजह से उन बुलेट्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जाते जाते एनाकोंडा उनके एक और साथी को भी मार डालता है। वो शख्स एनाकोंडा को देखकर समझ जाता है कि एक साथ दोनों एनाकोंडा को पकड़ने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वजह से हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडास की सर्च कर सकें। उसके इस बात पर वो लोग भी अग्री हो जाते हैं। इस वजह से दूसरे एनाकोंडा को पकड़ने के लिए डॉक्टर अमेंडा और उस शख्स के लोग जाते हैं। कुछ पलों की सर्च के बाद फाइनली ये लोग उस दूसरे एनाकोंडा की सर्च कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे पकड़ पाते, उससे पहले ही एनाकोंडा उनके एक साथी पर पॉइजन फेंक देता है, जिस वजह से वो शख्स मारा जाता है। इस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डॉक्टर अमेंडा और उनकी साथी काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। बाद में एनाकोंडा डॉक्टर अमेंडा की साथी को इंजर्ड देखकर वहां पर आता है और वो उसे निगल जाता है। डॉक्टर अमेंडा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। तभी सडनली एनाकोंडा उसे नोटिस कर लेता है और वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाता, उससे पहले ही वहां पर एक शख्स आ जाता है जो कि एनाकोंडा पर गन से अटैक कर देता है। इस वजह से न चाहते हुए भी एनाकोंडा को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर अमेंडा उस शख्स के साथ वहां से निकल जाती है। बाद में वो अपने ग्रुप के लोगों से दोबारा से मिलती है। बातों के दरमियान में ही डॉक्टर अमेंडा सबको राब्ता करती है कि फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही जल्द काफी सारे एनाकोंडा बच्चों को जन्म देने वाली है और वो बच्चे आम एनाकोंडा की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि उनमें भी वही सारी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ होगी जो कि फीमेल एनाकोंडा के अंदर थी। हमें जल्द से जल्द उन दोनों एनाकोंडा को फाइंड करके उन्हें खत्म करना होगा। इसी वजह से डॉक्टर अमेंडा इस काम में मिलिट्री की हेल्प लेने का डिसाइड करती है। डॉक्टर अमेंडा की इस बात पर वो शख्स राब्ता करता है कि अगर हमने मिलिट्री की हेल्प ली तो मिलिट्री वाले एनाकोंडा पर हो रहे इस इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से सबसे पहले हम लोगों को ही अरेस्ट कर लेंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर अमेंडा उस शख्स की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वहां से निकल जाती है। इधर कुछ लोग एनाकोंडा की सर्च करते हुए दूसरे घर में पहुंचते हैं जहां पर इन्हें एनाकोंडा मिल जाता है, लेकिन वो इन लोगों को नोटिस करते ही इन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये सब वहां से भाग जाते हैं और भागकर वो पास ही के रिवर के पास आ जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि दोनों एनाकोंडास पानी के अंदर ही हैं। इस वजह से अमेंडा पानी का टेम्परेचर पूछती है। उसे बताया जाता है कि रिवर का पानी काफी ज्यादा गर्म है। इस बात से उसे फील हो जाता है कि एनाकोंडा ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है और वो इतनी देर गर्म पानी में नहीं रह सकते हैं। इस वजह से ये अलग अलग होकर रिवर के दूसरी साइड एनाकोंडा का वेट करने का डिसाइड करते हैं। एक टीम पानी के बाहर ही इंतजार करती है, जबकि अमेंडा और उसकी टीम फॉरेस्ट से होते हुए रिवर के दूसरी साइड जा रही होती है। तब उसे दरमियान में एक फैक्ट्री दिखाई देती है। इस वजह से वो कार रोक लेती है। उसके साथी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अमेंडा ने बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने गाड़ी क्यों रोकी। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए अमेंडा उसे बताती है कि एनाकोंडा को बच्चे को जन्म देने के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट एनाकोंडा को इसी फैक्ट्री में मिल सकता है। इसी वजह से अमेंडा और उसका साथी गन के साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। सडनली दरमियान में ही मेल एनाकोंडा अमेंडा के साथी को पकड़ लेता है। इस वजह से वो शख्स अपने हाथ में बॉम्ब रख लेता है और वो अमांडा को दूर जाने का कहता है। अमांडा के दूर जाते ही बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से अमेंडा का वो साथी और मेल एनाकोंडा दोनों मारे जाते हैं। बॉम्ब की आवाज सुनकर बाकी दोनों साथी भी वहां पर आ जाते हैं और वो अमेंडा को राब्ता करते हैं कि उन्होंने पूरी फैक्ट्री में डायनामाइट बिछा दिया है। इस वजह से कुछ ही देर में फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो शख्स बॉम्ब में टाइमर फिक्स करता, उससे पहले ही उसका साथी उसे मार देता है। और अब यहाँ पर रिवील होता है कि वो शख्स उसी बिजनेसमैन के लिए काम करता है। वो अमेंडा को राब्ता करता है
कि वो बिजनेसमैन उसे एक एनाकोंडा के बदले $1 मिलियन देने वाला है। यही वजह होती है कि उसने मिलिट्री को इन्फॉर्म करने वाली बात को सिरे से नकार दिया था। बाद में वो अमांडा से कहता है कि या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ या फिर तुम उस एनाकोंडा का खाना बनो। ये सुनकर अमांडा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो शख्स अमांडा से काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से वो उसका गला दबाने लगता है। सही समय पर अमांडा नाइफ से उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो शख्स मारा जाता है। बाद में वो 60 सेकंड का टाइमर लगाकर फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। हम वहां पर एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चों को भी नोटिस करते हैं। इसका मतलब ये था कि फीमेल एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए होते हैं। अमांडा के बाहर आते ही वहां पर काफी तेज ब्लास्ट होता है, जिससे फीमेल एनाकोंडा और उसके सारे बच्चे मारे जाते हैं। कुछ पलों बाद फैक्ट्री में एक शख्स दाखिल होता है, जिसे एनाकोंडा का एक बच्चा मिलता है, जो कि अभी भी अलाइव था। इस वजह से वो शख्स इसके बारे में बिजनेसमैन को राब्ता करता है। उसकी बातें सुनकर बिजनेसमैन उससे कहता है कि तुम उस एनाकोंडा को मेरे पास ले आओ, बदले में जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। इधर डॉक्टर अमांडा अपने सारे रिसर्च पेपर्स जला देती है, ताकि इस रिसर्च के बारे में किसी को भी पता ना लग पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।